एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने बैलेंस स्कोर कार्ड का टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। Profitability refers to the profits or gains a business makes in relation to its expenses. Therefore, profitability analysis refers to the process of calculating or analyzing the profit of our business. It helps business identification their revenue streams and where they can reduce their expenses to generate maximum gain. प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस देखो, नाम से ही पता चल रहा है। मैं प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट को एनालाइज करना, बिजनेस के अंदर हमें कितना गेन हो रहा है उसको एनालिसिस करना। इसके अंदर क्या होता है, बिजनेस के अंदर आइडेंटिफाई करता है कि आपको कितना रेवेन्यू मिल रहा है एंड कहाँ से कहाँ आपको अपने एक्सपेंसिव को कम करने की ज़रूरत है, ताकि जो आपके गेन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें, ताकि आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मतलब ये नहीं होता है, कई बार हम बोलते हैं ना घर के अंदर कि भाई अपने खर्चों को कम करो, तभी हमारा प्रॉफिट बचेगा, तभी हमारे पास पैसे बचेंगे। तो वही चीज़ होती है यहाँ पे भी कि अगर हम अपने एक्सपेंसिव, हमें पता चलेगा प्रॉफिट को एनालिसिस करने के बाद कि हमें कहाँ पे ज़रूरत है हमारे एक्सपेंसिव को कम करने की, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो पाए। तो प्रॉफिट एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट को एनालाइज करना कि कितना हमें गेन हो रहा है, कितने हमारे एक्सपेंसिव हमें कम करने की ज़रूरत है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग एन एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। ये वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं प्रॉफिट, हमारे बिजनेस के अंदर हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना हमें एक्सपेंसिव को कम करने की ज़रूरत है और गेन्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। Types of profitability analysis. Profitability ratios are divided into two broad categories. The first is margin ratios. प्रॉफिटेबिलिटी को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वॉज मार्जिन रेशियो। मार्जिन रेशियो हमें हेल्प करते हैं एनालाइज करने के लिए कि हमारा जो बिजनेस है उसके अंदर कितना हमने प्रॉफिट कमाया सेल से, कितनी हमने मतलब जो हम सेल करने से जो प्रॉफिट कमाते हैं वो हमने कितना कमाया, उसको एनालाइज करने में मार्जिन रेशियो हमें हेल्प करता है। दैट हेल्प्स एनालिसिस हाउ मच प्रॉफिट्स अ बिजनेस इज मेकिंग और कैन मेक थ्रू इट्स सेल्स। वो कितना पैसा कमा सकता है, कितना उसने पैसा कमाया है उनकी सेल से, उसको बोलते हैं मार्जिन रेशियो। उसके थ्रू हम उसको निकाल सकते हैं। एंड द सेकंड रेशियो वाज रेवेन्यू रेशियो दैट इंडिकेट्स हाउ द एक्सटेंस ऑफ रिटर्न्स अ कंपनी कैन प्रोवाइड्स इट्स शेयर होल्डर। रेवेन्यू रेशियो में बताता है कि इंडिकेट करता है कि कितना रिटर्न प्रोवाइड करवाएगी शेयर होल्डर को कंपनी, उसको प्रोवाइड करवाने में, उसको बताने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए जो रेवेन्यू रेशियो है वो हमें हेल्प करता है। मार्जिन रेशियो को हम और डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं। मार्जिन रेशियो का हमारे सबसे पहला पॉइंट है ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन इज द टोटल प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग ऑपरेशनल और इन्वेंट्री कॉस्ट। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन कौन सा मार्जिन होता है, जो टोटल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस होता है, डिडक्ट करने के बाद जो भी हमारे ऑपरेटिंग और इन्वेंट्री कॉस्ट होती है उसको डिडक्ट करने के बाद जो हमारा टोटल प्रॉफिट होता है उसको हम बोलते हैं ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन। इट रिप्रेजेंट ग्रोस प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इन द कंपैरिजन टू द सेल्स रेवेन्यू। ग्रोस प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ सेल्स रेवेन्यू आपका कितना है। देन नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स और EBIT मार्जिन। दिस रिप्रेजेंट्स हाउ मच प्रॉफिट अ बिजनेस हैज मेड आफ्टर डिडक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट। ये जो है प्रॉफिट वो हमें दिखाता है, बताता है, रिप्रेजेंट करता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है आपको डिडक्ट, वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करने के बाद, वेरिएबल कॉस्ट को घटाने के बाद आपको कितना प्रॉफिट बचा है, लाइक वेजेस और द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। दिस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बिफोर डिडक्शन टैक्स और इंटरेस्ट। ये जो प्रॉफिट है वो हम टैक्स को डिडक्ट करने से पहले हम उसको कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट को डिडक्ट करने से पहले। इट हेल्प्स डिटर्मिनेशन वेदर ए कंपनीज इज कैपेबल ऑफ मैनेजिंग इट्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड कैन रन इट्स ऑपरेशन स्मूथली। ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए कंपनी की कैपेबिलिटी को, मैनेज करता है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट को एंड रन करता है हमारे जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। वीडियो के बीच में मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। मतलब मैं आपको छोटी छोटी बातें, आप मेरी जो होती हैं वो मैं आपको शेयर करती रहती हूँ। जो मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, मैं कुछ देखती हूँ वो, तो मुझे ना 2-3 दिन से वो बात बहुत खटक रही है और मैंने बताई भी नहीं है। पता है, जैसे मैं ये सोचती कि लड़के ही, मतलब लड़के ही गलत होते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं ना कि लड़के गलत होते हैं, लड़का ऐसा करते हैं, बट
मैंने कल परसों एक लड़की को देखा, मतलब देखो, बीइंग अ गर्ल, मैं खुद भी ये चीज़ बोलते हुए मुझे लग रहा है कि तू किस तरीके से बोल रही है। बट सच में लड़कियां भी ऐसी ही हो गई हैं या फिर ऐसी ही हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक लड़की होके भी वो चीज़ बोल रही हूँ, मैंने जो एक्सपीरियंस किया। मतलब मुझे गलत मत समझना, बट मैंने वो चीज़ देखी तो मुझे फील हुआ कि हर जगह लड़के भी गलत नहीं होते हैं। एक, मतलब मैं आपको बताती हूँ, मैं एक जगह पे कहीं जा रही थी, तो मैं बस से ट्रैवल कर रही थी, तो मेरे से 2 सीट आगे एक लड़का और एक लड़की बैठे थे। तो वो लड़की बार बार उस लड़के को इस तरीके से टच कर रही, मतलब आप समझ सकते हो कि वो किस तरीके से टच कर रही होगी। वो लड़का इतना अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, इतना अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। और 10 मिनट के बाद वो लड़का खड़ा हो गया अपनी सीट से, उसने सीट छोड़ दी। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मतलब यार, लड़कियां भी मतलब ऐसा कर सकती हैं, वो इतना अनकंफर्टेबल फील करवा सकते हैं किसी को। और मतलब है ना, वो चीज़ उसकी गलत लग रही थी मुझे कहीं पे। मैं नहीं कहती लड़के अच्छे होते हैं, वो भी नहीं होते हैं अच्छे, बट कई जगह पे लड़के भी गलत नहीं होते हैं। ऐसा मतलब हम मेंटलिटी बना लेते हैं ना कि भाई लड़के गलत होते हैं, लड़के गलत होते हैं, नहीं। दोनों, कई बार लड़कियां भी गलत होती हैं। मैंने वो चीज़ देखी, मुझे रियलाइज़ हुआ और मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियां, सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, सब लड़के एक जैसे होते हैं, नहीं। उस टाइम पे वो लड़का उसके एडवांटेजेस भी ले सकता था, हो सकता है ना ऐसा, बट उसने नहीं ली, वो खड़ा हो गया, वो उसकी अच्छाई है। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि मतलब हम नहीं बोल सकते कि लड़का गलत है, या हम नहीं बोल सकते कि लड़की गलत है या लड़की सही है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी गलत हो सकता है, कोई भी सही हो सकता है। तो मतलब पहले आप इंसान को देखा करो, समझा करो, उसके बाद आप डिसीजन लिया करो। ये मत सोचा करो कि हर इंसान गलत होगा, हर लड़का गलत होगा, या फिर हर लड़की गलत होगी। यही सेम सिचुएशन लड़कियों के साथ भी हो जाती है कई बार। लड़के एडवांटेजेस लेने स्टार्ट कर देते हैं और लड़कियां बहुत ऑकवर्ड फील करती हैं। तो उस टाइम पे वो सोचती, वो भी मतलब ऐसा ही करती हैं कि या तो खड़ी हो जाए या फिर वहां से निकलने की कोशिश करती हैं। तो दोनों सिचुएशन हो सकती हैं, वहाँ पे लड़की भी हो सकती है और लड़के भी एडवांटेजेस ले सकते हैं। तो उस चीज़ में मतलब आपको देख के, कहीं भी आप ट्रैवल करते हो तो ये चीज़ ध्यान रखा करो कि कुछ भी गलत सलत ना हो, थोड़ा सा बच के रहो इन चीज़ों से, तो अच्छा रहेगा। बस मैं थोड़ा सा अपना ही, मेरा मतलब ये था कि मैं आपको बताऊं कि दोनों ही चीज़ें गलत हो सकती हैं, तो थोड़ा सा देख के रहा करो भाई। जाओ ट्रैवल करो तो थोड़ा सा अच्छे से, अच्छी जगह से ट्रैवल करो तो अच्छा रहता है। देन नेक्स्ट हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन, अपने टॉपिक पे आते हैं। दिस रेशियो रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी आफ्टर द टैक्स एंड इंटरेस्ट हैव बीन पेड। ये जो रेशियो है वो हमें रिप्रेजेंट करता है जो एक्चुअल हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की, टैक्स और इंटरेस्ट को पेड करने के बाद। इट इंडिकेट्स अ कंपनी नेट इनकम्स और रेवेन्यू आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ। ये इंडिकेट करता है कंपनी के रेवेन्यू को, टैक्स और इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ को पेड ऑफ होने के बाद, हम उनको पे करने के बाद जो इंटरेस्ट होता है, जो हमारा रेवेन्यू बचता है, जो नेट प्रॉफिट हमारा बचता है, उसको रिप्रेजेंट करता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेक्स्ट है कैश फ्लो मार्जिन। इट हेल्प्स कैलकुलेट द एबिलिटीज ऑफ बिजनेस टू कन्वर्ट इट्स सेल्स इनटू कैश फ्लो। ये हेल्प करता है कैलकुलेट करने के लिए बिजनेस की जो एबिलिटीज होती हैं इनटू सेल्स, इनटू कैश फ्लो के अंदर। सिंपली पुट, कैश फ्लो मार्जिन रिप्रेजेंट्स हाउ मच कैश और इनकम्स इज बिजनेस एबल्स टू जनरेट फ्रॉम its operating activities. Higher cash flow margins indicates that a company is well occupied to pay its vendors or suppliers and purchase capital assets. जो हमारा हायर, हमारा कैश फ्लो मार्जिन होता है वो इंडिकेट करता है कंपनी की ऑक्यूपाइड, जो हमारी पेड होते हैं, जो हमें वेंडर्स और सप्लायर्स को पे करते हैं, और जो हमारी परचेज कैपिटल एसेट्स को हम पे करते हैं। नेक्स्ट हमारा रेशियो रेवेन्यू रेशियो। Revenue on assets and revenue on equity. Revenue on assets means the profit a company generates from a total assets. Revenue of assets का मतलब क्या होता है, जो प्रॉफिट हमने जनरेट किया है टोटल एसेट्स से। इट कंपेयर the profits on net income generates from the assets to the capital invested by the company. Return on assets ratio indicates how well a company is utilizing its economic resource. रिटर्न ऑन एसेट्स हमें बताता है कि इंडिकेट करता है कि आपकी जो कंपनी है वो कितना अपनी इकोनॉमिक रिसोर्स को यूटिलाइज कर पा रही है, कितना उनको यूज कर पा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी इंडिकेट्स हाउ मच रिटर्न्स अ कंपनी इज एबल्स टू प्रोवाइड्स एन इक्विटी शेयर होल्डर। ये बताता है कि वो इंडिकेट करता है कि कितना रिटर्न दे रही है कंपनी
उसको इक्विटी शेयर होल्डर को, आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको कंपनी कितना रिटर्न दे पा रही है। इट इंडिकेट्स द एफिशिएंसी विद विच अ कंपनी इज मैनेजिंग द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर एंड हाउ मच वैल्यू ऑफ एबल्स टू क्रिएट फ्रॉम इट। ये इंडिकेट करता है कि कितना कंपनी शेयर होल्डर को रिटर्न दे पा रही है, उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया वो इतना उनको दे पा रही है नहीं दे पा रही है, और उसको वैल्यू ऑफ एबल टू क्रिएट फ्रॉम इट, उसको बताने के कितना, हाउ मच वैल्यू ऑफ एबल टू, वो कितना उसको क्रिएट कर पा रहे हैं। इसी के साथ हमारा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, प्रॉफिट एनालिसिस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और कि आप लोग मतलब किसी को जज करने से पहले उसको देखो परखो, उसके बाद ही अपनी लाइफ की कोई भी डिसीजन लेना, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।